नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स की सोल्यूशन की। और आज हम लोग आपके सामने कक्षा 12 के मैथमेटिक्स का सोल्यूशन लेकर के हाजिर हैं। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। और आपका क्वेश्चन नंबर चल रहा है 3। अगर आप इससे पहले के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट पर जाकर के हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपका लिखा एक्सरसाइज 3.1, 3.2, ठीक है। हमारा पेन की सेटिंग कर लें एक बार। थोड़ा सा वक्त देंगे आप हमें। गुड। तो पेन की सेटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर है 3 का पार्ट नंबर 1। सवाल क्या कह रहा है जरा देखते हैं। अध्याय का नाम है मैट्रिक्स आव्यूह। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुणनफल को परिकलित कीजिए। आपको गुणा निकालना है। दो आपको आव्यूह दिए गए हैं और उन दोनों आव्यूह का गुणा निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर दो आव्यूहों की कोटि समान नहीं है तो भी उन आव्यूहों का गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है। सवाल यह है कि पहले आव्यूह की पंक्ति में जो अवयव हैं वो है आपका ए बी माइनस बी ए, और दूसरा जो आव्यूह है वो है ए माइनस बी और बी ए, और इसका हमने लिखा का गुणनफल। चलिए भाई, सवाल को हल करेंगे। एक बार फिर हमने लिखा आपका पंक्ति में ए बी माइनस बी और ए, और इधर हमने लिखा आपका ए माइनस बी बी और ए। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों आव्यूहों का आपस में गुणा करते हैं। गुणा किस तरीके से किया जाएगा हमने आपको बताया था कि गुणा हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर अगर हम आपको बताना चाहें तो इसका गुणा, ठीक है, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ करेंगे। ठीक, आ जाइए जरा देखिए कैसे। तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले जो गुणनफल वाला अवयव है उसका पहले पंक्ति का पहला अवयव क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका ए गुणे ए, प्लस का निशान लगाएंगे, बी गुणे बी। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे स्टेप पे हमको फिर क्या करना होगा कि ये जो पहले अवयव का पंक्ति में लिखा हुआ सिस्टम है ए बी, उसको बगल वाले स्तंभ से गुणा करेंगे। ठीक है, मतलब इसका गुणा हमारा जाएगा इसके साथ। आई होप कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए गुणे माइनस बी प्लस बी गुणे ए, ये बंद कर देंगे। इसी तरीके से हम नीचे आ जाएंगे। नीचे वाला पहला जो अवयव है उसका जो दूसरी पंक्ति है उसका गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से करेंगे। आ जाइए, माइनस बी गुणे ए प्लस ए गुणे बी, ठीक है। फिर ये हो जाएगा माइनस बी गुणे माइनस बी प्लस ए गुणे ए। चलिए आगे हल करेंगे। ए गुणे ए स्क्वायर, बी गुणे बी स्क्वायर, ए गुणे माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए बी प्लस ए बी। नीचे आ जाएंगे, माइनस ए बी प्लस ए बी, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए भाई, अब देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, इसी तरीके से ये भी कैंसिल होंगे। अब ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जीरो, फिर हो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहें तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सक्सेसफुली समाप्त कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर है जो पहला आव्यूह है उसके अवयव हैं स्तंभ के रूप में 1 2 3, और जो दूसरा आव्यूह है उसके अवयव पंक्ति के रूप में है 2 3 4, और हमने लिख दिया का गुणनफल।
सबसे पहले हम सवाल को बेसिक तरीके से हल करेंगे और ये हो जाएगा आपका पंक्ति में 1 2 3 और ये स्तंभ में हो जाएगा आपका 1 2 3 सॉरी, और ये पंक्ति में रहेगा 2 3 4। चलिए भाई गुणा करेंगे तो किस तरीके से करेंगे कि पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से करेंगे, तो गुणनफल वाले आव्यूह की पहली पंक्ति का पहला अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 गुणे 2, ठीक, 1 गुणे 2, फिर आगे क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 गुणे 3, फिर 1 गुणे 4, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4, ठीक है। आ जाइए अब यहाँ पर हो जाएगा आपका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4 और 2 गुणे 2 4, 3 गुणे 2 6, 4 गुणे 2 8, 3 गुणे 2 6, 3 गुणे 3 9 और 4 गुणे 3 12। तो आपका जो इन दोनों आव्यूहों के गुणनफल से प्राप्त होने वाला आव्यूह है उसके अवयव आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ पा रहा होगा। आइए, ये हो गया आपका आंसर। अब हम चलेंगे आगे सवाल को हल करने के लिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। इसमें क्या है, इसमें आपसे कह रहा है कि सवाल है आव्यूह है आपका 1 - 2 अवयव 2 3। इधर चलेंगे, ये आपका 1 2 3 2 3 1 का गुणनफल हल करेंगे भाई। दो आव्यूहों के गुणनफल से प्राप्त होने वाले आव्यूह के अवयव, या फिर कह सकते हैं कि प्राप्त होने वाला आव्यूह आपको बताना है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 - 2 2 और 3। इधर हो जाएगा आपका 1 2 3 2 3 1, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो इतनी देर से आपको समझा रहे हैं, जब भी आप गुणा करेंगे तो फिर से एक बार मेरी बात सुनेंगे। पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से करेंगे तो गुणनफल के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले आव्यूह की पहली पंक्ति का पहला अवयव मिलेगा। इसी तरीके से पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का गुणा जब दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से करेंगे तो आपको प्राप्त होने वाले आव्यूह की पहली पंक्ति का दूसरा अवयव प्राप्त होगा, ठीक है। सेम टू सेम करते चलेंगे और दिखाएंगे भी कि आप किसका किसके साथ गुणा कर रहे हैं। तो चलिए रेडी हम। ये हो जाएगा आपका 1 गुणे 1 धन -2 गुणे 2। इधर हो जाएगा आपका 1 गुणे 2 धन -2 गुणे 3। इधर हो जाएगा आपका 1 गुणे 3 धन -2 गुणे 1। चले भाई आगे चलेंगे। यहाँ पर आप क्या करना है, ये हो गया आपका 2 गुणे 1 2 गुणे 1 धन 3 गुणे 2। ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 धन 3 गुणे 3। फिर हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 धन 3 गुणे 1। चले भाई, ये हो गया आपका 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका -4। इधर ये हो जाएगा आपका 2 प्लस -6। इधर हो जाएगा आपका 3 प्लस -2। आगे ये हो जाएगा 2 प्लस 6, 4 प्लस 9, 6 प्लस 3, ठीक। चलिए इधर हो गया आपका -3 -4 1 8 13 और 9। तो ये जो प्राप्त होने वाला आव्यूह है उसके अवयव आपके सामने आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित है। मुझे उम्मीद है कि जो हमारा YouTube चैनल है वो आपको बेहतर तरीके से समझा पाने में सफल हो पा रहा है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4।
अब यहाँ पर है कि दो अवयव दिए गए हैं। पहले अवयव के अवयव पंक्ति के रूप में है 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6। और जो दूसरा अवयव है पंक्ति के रूप में अवयव 1 -3 5, 0 2 4, 3 0 5 का गुणनफल। चलिए भाई सवाल को हल करेंगे। एक बार और लिखते हैं अवयव को, तो ये हो जाएगा 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6। दूसरा अवयव 1 -3 5, 0 2 4, 3 0 5। चलिए भाई गुणा करेंगे। ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 1 धन 3 गुणे 0 धन 4 गुणे 3, 2 गुणे -3 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 0। इधर 2 गुणे 5 धन 3 गुणे 4 धन 4 गुणे 5। इधर अगला दूसरी पंक्ति का पहला अवयव प्राप्त करने के लिए पहले अवयव की दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 1 धन 4 गुणे 0 धन 5 गुणे 3। फिर इधर 3 गुणे -3 प्लस 4 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 5 गुणे 0। इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 5 फिर प्लस 4 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 5। आगे 4 गुणे 1 धन 5 गुणे 0 धन 6 गुणे 3। इधर 4 गुणे -3 धन 5 गुणे 2 धन 6 गुणे 0। ठीक, फिर इधर 4 गुणे 5 धन 5 गुणे 4 धन 6 गुणे 5। अब हम इनका गुणनफल लिखते हैं। यह आ जाएगा, आप देखिएगा 2 धन 0 धन 12। ठीक है, फिर आगे चलेंगे -6 धन 6 धन 0, 10 धन 12 धन 20। इधर 3 धन 0 धन 15 -9 धन 8 धन 0, 15 धन 16 धन 25। फिर आगे 4 धन 0 धन 18 -12 प्लस 10 प्लस 0, 20 धन 20 धन 30। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 14 18 22। इधर 0 -1 और -2। फिर इधर 42, फिर इधर 56 और ये हो जाएगा आपका 70। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने इन दोनों अवयवों का गुणा करते हुए गुणनफल के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अवयव के अवयव निकाल लिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर।
सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि अवयव है आपका पंक्ति के रूप में अवयव 2 1 3 2 -1 और 1, और दूसरे अवयव का पंक्ति के रूप में अवयव 1 0 1 -1 2 1 का गुणनफल। चलिए अब ये हो गया आपका 2 1 3 2 -1 और 1, इधर 1 0 1 -1 2 1 गुणा करेंगे। चलिए भाई गुणा करते हैं तो कितना आएगा? चलिए सवाल को आगे हल करते हैं। अब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 गुणे 1 धन 1 गुणे -1, और फिर हो जाएगा 2 गुणे 0 धन 1 गुणे 2, फिर हो जाएगा आपका 2 गुणे 1, ठीक है, धन 1 गुणे 1, इधर 3 गुणे 1 धन 2 गुणे -1, इधर 3 गुणे 0 धन 2 गुणे 2, और इधर 3 गुणे 1 धन 2 गुणे 1, फिर इधर -1 गुणे 1 धन 1 गुणे -1, -1 गुणे 0 धन 1 गुणे 2, और इधर -1 गुणे 1 धन 1 गुणे 1। अब ये हो गया आपका 2 -1, इधर हो जाएगा 0 धन 2, इधर 2 धन 1, 3 -2, फिर 0 धन 4, 3 धन 2, -1 धन 0, 0 धन 2, -1 धन 1। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 1 -1, ठीक है। फिर से देखेंगे यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है, इसे सुधार की ज़रूरत है। 1 गुणे -1 तो ये हो जाएगा आपका -1, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 -2, ये हो जाएगा 2 4 2 3 5 0, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। पार्ट नंबर 6 में क्या है कि 2 आपके अवयव हैं और इनका गुणा करना है। 3 -1 और 3, -1 0 और 2, फिर दूसरा है 2 -3 1 0 और 3 1 का गुणनफल। चलिए सवाल को हम हल करते हैं। यहाँ पर हम नोट करेंगे 3 -1 3 -1 0 और 2, और ये हो गया आपका 2 -3 1 0 3 1। गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका गुणा के फलस्वरूप हमें मिलेगा 3 गुणे 2, ठीक है, धन -1 गुणे 1 धन 3 गुणे 3, ठीक है। इधर हो जाएगा 3 गुणे -3 धन -1 गुणे 0 धन 3 गुणे 1, फिर इधर -1 गुणे 2 धन 0 गुणे 1 धन 2 गुणे 3, इधर -1 गुणे -3
धन 0 गुणे 0 धन 2 गुणे 1, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 1 धन 9 माइनस 2 धन 0 धन 6 माइनस 9 धन 0 धन 3 और इधर हो जाएगा 3 धन 0 धन 2। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करते हैं तो 9 और 6 15, 15 में 1 घट गया तो कितना हो गया आपका 14, 6 में 2 घट गया तो कितना आया आपका 4, माइनस 9 प्लस 3 तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6 और 3 और 2 5 धन 0 तो ये हो जाएगा 5, ये आपका आंसर हो गया। तो आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से सवाल समझ में आए होंगे। इस उम्मीद के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।